सो द प्लान। सो द प्लान। प्लान दिखाते समय किन बातों का ध्यान रखें। मैं आपको प्लान दिखाना नहीं सिखाऊंगा, प्लान दिखाना आप लोगों पे आता है। और जिसमें प्लान दिखाना नहीं आता, अपने टोपाज से बात करो, रूबी स्टार से बात करो, सफायर से बात करो, स्टार सफायर से, डायमंड से बात करो, ब्लू डायमंड से बात करो। ये आपको प्लान देना सिखा देंगे। और किसी दिन हम अपने ब्लू डायमंड या डायमंड के माध्यम से आपको लाइव सेशन प्लान दिखाना भी सिखवाएंगे। ठीक है, तो प्लान दिखाना बहुत ईजी है। प्लान दिखाना कोई बहुत बड़ा टिपिकल केस नहीं है। हर आदमी का प्लान दिखाने का अपना अपने एक अलग तरीका होता है। आप जिस तरह से प्लान दिखाते हैं उसी तरीके से प्लान दिखाइए। प्लान दिखाने से कभी ज्वाइनिंग नहीं आती है, मैं आपको बोल सकता हूँ, और मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, प्लान दिखाने से कभी ज्वाइनिंग नहीं आती है। अगर प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग आ रही होती तो मैं प्लान फोल्डर लेके निकलता, और जितने भी लोग मुझे रोड पर मिलते हैं मैं सारे लोगों को प्लान दिखा देता। प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, प्लान कहाँ दिखा रहे हैं उन लोगों वहां से ज्वाइनिंग मिलती है। हम प्लान दिखा कहाँ रहे हैं वहां ज्वाइनिंग मिलती है। मैंने 500 लोगों को प्लान दिखा दिया, और ये 500 के 500 लोग अजनबी हैं, ये 500 के 500 लोग मुझे जानते नहीं है। मेरा वहां से रिजल्ट नाम मात्र का आएगा। मानता हूं आप भी जानते हो, गड्ढा खोदने से पानी निकलता है, लेकिन गड्ढा खोदना कहाँ है? गड्ढा खोदना कहाँ है? और दोस्त, आज का जमाना बदल चुका है। आज कंप्यूटर का जमाना है, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज ऐसी ऐसी मशीन है जो जमीन पर लगती है और वहां बता देते हैं कि पानी निकलेगा नहीं निकलेगा। आज डिफिकल्ट नहीं हो गया, आज इतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कि हार्ड वर्क करो, ये करो, प्लान दिखाओ, प्लान फोल्डर लेकर लोग घूमते रहते हैं, पागल हो जाते हैं। अरे भाई, इतना हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अब आप प्लान दिखाने जा रहे हो, आप प्लान कहां दिखा रहे हो चेक करो। आप आदमी को बुखार है, बुखार के अंदर आदमी लूज मोशन की दवाई खाएगा तो बुखार ठीक नहीं होगा। लूज मोशन के अंदर बुखार की दवाई खाएगा तो ठीक नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो दिमाग में अपने में एक बात याद रखो, आप प्लान जो दिखा रहे हो ना, आप प्लान दिखा कहाँ रहे हो? आप प्लान अपने फ्रेंड को दिखा रहे हो, अच्छी बात है। आप प्लान अपने रिलेटिव को दिखा रहे हो, अच्छी बात है। आप प्लान रिक्शे वाले को दिखा रहे हो, सब्जी बेचने वाले को दिखा रहे हो, अनजान को दिखा रहे हो, आएगा रिजल्ट, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना रिलेटिव और फ्रेंड का है। याद रखें, प्लान दिखाते समय याद रखें, प्लान दिखाने का अपना अपना एक तरीका है। आपका जो तरीका है बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया तरीका होगा। आप जिस भी तरीके से प्लान दिखाते हैं बहुत बढ़िया है। प्लान दिखाते समय कुछ बातों का आप ध्यान दें जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ। प्लान दिखाने से पहले आप अपने आप से पहले खुद बात करो, क्या बातें करनी। प्लान दिखाने से पहले आप अपने आप से बात करो कि मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं, क्या ये ऐसे कपड़े हैं कि जब मैं सामने वाले के सामने जाके बैठूं, सामने वाले को मैं अच्छा लगूंगा नहीं लगूंगा। पहले बात। अगर सामने वाले को, आपको ऐसा लगता है, आपकी नजर, आपका एटीट्यूड कहता है कि जो आज मैंने ड्रेस पहन रखी है सामने वाले को ड्रेस अच्छी लगेगी तो अच्छा होगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बात ध्यान से सुनो। ड्रेस कौन सी अच्छी होती है? ड्रेस वो अच्छी होती है जिस ड्रेस को पहन के आपका दिल खुश हो जाए, आपका मन खुश हो जाए। वो ड्रेस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ ड्रेस होती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लुंगी पहन ली और आपको लुंगी पहनने में कंफर्ट आता है, लुंगी पहन का प्लान दिखाओगे। इसका मतलब ये भी नहीं। अच्छा किसमें लगता है? एक इंसान सबसे अच्छा जिस दिन दूल्हा बनता है, कोट पैंट में जाता है, उस दिन बहुत अच्छा लगता है। उस दिन उसको भी अच्छा लगता है खुद, हाँ यार आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है, आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। तो जब भी आप प्लान दिखाने जाते हो तो ड्रेस कोड में जाओ। आप प्लान दिखाने जब जाते हो जूतों को चेक करो। प्लान दिखाने जब आप जाते हो अपने सॉक्स को चेक करो, जुराबों को चेक करो। प्लान दिखाने जब जाते हो अपने बैग में देखो पेन है नहीं है। प्लान दिखाने जब जाते हो अपने हाथ में चेक करो घड़ी बांध रखी नहीं है। अपने प्लान जब आप दिखाने जाते हो अपने बैग में चेक करिए प्लान फोल्डर है नहीं है। प्लान दिखाने जब जाते हो जब चेक करिए कि डायरी आपके पास है या नहीं है। आप क्या चेक करिए कि आपके बैग में 5 टूल्स किट है या नहीं है। ये सारी चीजें आपको लगता है कि हाँ सब कुछ चीजें हैं, फिर आप उसके बाद प्लान दिखाने के लिए आप चाहिए। जब आप बाबूजी लगोगे, स्मार्ट लगोगे, बढ़िया तरीके के साथ जाओगे, फिर देखिए जब सामने वाले के सामने जब आप जाके बैठोगे ना, आपने ब्लैक कोट पैंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक टाई, ब्लैक शूज, ब्लैक सॉक्स एंड या व्हाइट सॉक्स, और आपके हाथ में घड़ी होगी, जेब में यहाँ पर पेन लगा होगा, बढ़िया आपके बाल कट रहे होंगे, बढ़िया सेविंग, बढ़िया, बिना प्लान दिखाए बोल रहा हूँ आपको 50% आपका बिजनेस आ गया मान लो, अगर आप बढ़िया लग रहे हो। वहां पर कुछ बातों का ध्यान देना है। प्लान दिखाते समय किन बातों का ध्यान दें? प्लान दिखाते समय आपको ध्यान देना है, सबसे पहली बात, जब प्लान आप दिखा रहे हो सबसे पहले चेक करें कि उसके फैमिली मेंबर में कितने मेंबर हैं। उसके फैमिली में 5 मेंबर है तो 5 लोगों को बैठाइए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट है। 5 फैमिली मेंबर को बैठाइए। 5 फैमिली मेंबर को आपने बैठा दिया। बैठाने के बाद
आप जब सामने वाले के घर जाते हो तो क्या होता है, मैं आपको चीज बता रहा हूँ, कुछ बातों का आप ध्यान रखें। जब आप सामने वाले के वहाँ प्लान दिखाने के लिए जाते हो तो कोशिश करें कि अपने जूते है ना उसके गेट पे ही वहां उतारे। अगर वो सामने वाला बोलता है कोई बात नहीं भाई साहब आ जाइए, भैया आ जाइए, या आपका रिलेटिव आप बोलता है आ जाइए कोई दिक्कत नहीं है, तो आप जूते पहन के अंदर जा सकते हो। नहीं तो आप कोशिश ये करें जूते आप बाहर ही उतारें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम लोग बहुत दूर से जाते हैं प्लान करने के लिए, बाइक पे जाते हैं, बस में जाते हैं, कैसे भी जाते हैं, और उसकी मैडम ने भी पोछा लगाया और हम जूते से अंदर घुस गए और मैडम ने देख लिया जूते की मेहनत पे आपने ना पानी फिर दिया पूरा। मैडम अभी पोछा लगा के गई थी और आपने जूतों के जो अपने पैर थे, जूते थे, जूतों के निशान आपने डाल दिए और आपके जूतों में मिट्टी लगी हुई थी, गोबर लगे हुए थे और उसके घर में वो चिपक गए। क्या वो मैडम ज्वाइनिंग देगी? क्या वो मैडम अपने हस्बैंड को ज्वाइनिंग देने देगी? वो बोलेगी हाँ ज्वाइनिंग दे दो जी, बोलेगी वो पेमेंट दे दो जी? नहीं, बोलेगी मना कर दो, मना कर दो, क्योंकि आपने उसके घर में जूते छाप दिए। याद रहे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, जूते हमेशा बाहर उतारो। दूसरा, जब भी आप सामने वाले के वहां जाते हो और सामने वाला क्या होता है वो पानी लेके आएगा, पानी लेके आएगा। पानी जब आप अपने हाथ में लेते हो तो पानी आपको पता है कैसे पीना है। पानी पीते समय भी कुछ बातों का आपको ध्यान देना है। पानी पीते समय हमेशा ध्यान दे, पानी आपको एक गिलास ला के दिया किसी ने और आपने गिलास ऐसे लगाया, ऐसे नहीं कि गिलास पूरा खत्म करके आपको गिलास रखना है, नहीं। पानी आपके हाथ में आया, एक घूंट पानी पिया, फिर आपने रख दिया, एक दो घूंट बाद में पिए, फिर आपने रख दिया, एक दो घूंट आपने पानी पिया थोड़ी देर बाद, फिर आपने रख दिया। सिस्टोमेटिक। अब बिजनेस में है ना यार, प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, पानी पीते गवारों की तरह नहीं। पानी हाथ में आया, बड़ो बड़ो बड़ो, आधा पानी इधर से निकल रहा है, आधा पानी इधर से निकल रहा है, इधर जो कोट पैंट पहन रखा था इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और बोल रहे हैं हम बिजनेस कर देने के लिए आपको आए हैं। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ध्यान दें, पानी पी रहे हो ना तो पानी की एक छींट भी आपके कपड़ों पे नहीं आनी चाहिए, पानी आपके इधर उधर नहीं निकलना चाहिए, आराम आराम से पानी पीजिए। दूसरा, भाई साहब आपको कोई भी रिलेटिव है, मामा चाचा, कोई भी दोस्त है, कुछ भी है, कैसी भी है, आप अपनी डाउनलाइन के साथ प्लान दिखाने के लिए कहीं भी आप गए हो, वो सामने वाला आपसे बोलेगा, पक्का बोलेगा कि भाई साहब चाय। आप जब उसने बोला कि भाई साहब चाय पियोगे, तो आपको पहले एक बार मना करनी। जब भी सामने वाला बोलता है चाय लोगे, दूध लोगे, कोल्ड ड्रिंक लोगे, कुछ भी, आपको वो बोलेगा चाय के लिए, दूध के लिए, गांव में जाओगे दूध के लिए बोलेगा, शहर में जाओगे चाय के लिए बोलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कॉफी के लिए बोल सकता है, जूस के लिए बोल सकता है, कोल्ड ड्रिंक के लिए बोल सकता है। तो पहले एक बार आप मना करें। ऐसा नहीं उसने बोला चाय पियोगे, हाँ जी हाँ, क्यों नहीं पियेंगे, हम तो तैयार, हम तो चाय पीने के शौकीन है, ऐसा नहीं बोलना। याद रखें, सिंपल सी बात, मना करें, सर नहीं अभी मैं पी के आया, अभी थोड़ी देर पहले ही पी के। फिर वो बोले नहीं पी लीजिए, तो आपको क्या बोलना, आप मना नहीं करनी। याद रखें, आप मना नहीं करनी है। क्या हम बार मना करते हैं तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि आदमी हो सकता है किसी और के घर की चाय ना पीता हो, किसी और के घर में कुछ जाके नहीं खाता हो, पीता हो। तो आप उससे बोलें, रिक्वेस्ट करें, ठीक है सर मैं पी लूंगा, पक्का पीऊंगा, आप भी मेरे साथ पियोगे तो मैं भी पक्का पीऊंगा, लेकिन आधा कप। और आपको एक बात मालूम है, जब आप आधा कप बोलते हो ना तो सामने वाला आधा कप नहीं जाता, पूरा कप ही लेके आता है। ये बात भी याद रखना। चाय कभी आधा कप नहीं आती है, पूरा कप ही आती है। चाय आएगी आपके साथ, वो बिस्कुट नमकीन भी लेके आएगा, पक्का आता है। बिस्कुट भी आते हैं, नमकीन भी आते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा होता है बिस्कुट नमकीन नहीं है, खाली चाय भी लेके आता है, लेकिन बिस्कुट नमकीन भी आपके सामने आ जाता है, चाय आ जाती है आपके सामने। अभी प्लान नहीं चल रहा है, अभी आपके साथ सिर्फ वैसी है प्लान दिखा। चाय वाय पीते पीते आपको क्या फायदा मिलता है? चाय पीने का फायदा बताऊंगा आपको। चाय पीते समय आप क्या बात का फायदा है? चाय पीते समय आपको प्लान नहीं दिखाना है, याद रखें। चाय पीते समय आपको कभी भी प्लान नहीं दिखाना है। चाय पीते समय आपको क्या करना है? चाय पीते समय उसके बारे में जानना है कि वो क्या करता है, कहाँ जॉब करता है, क्या सैलरी मिलती है, बच्चे कितने, परिवार में कौन है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करती है, भाई क्या करता है, बहन क्या करती है, किस टाइम जॉब पे जाते हो, किस टाइम आते हो, कब से जॉब कर रहे हो। चाय पीते पीते समय ये बातें करनी है। चाय पीते पीते उसको आपको पहचानना है कि इसके पास समय की प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, इसके सामने समस्या क्या है। जो समस्या आपको निकल के आती है, मतलब आपको ऐसा लगता है सुबह 7 बजे जाता है, रात को 10 बजे आता है, मतलब इसको समय की समस्या है। आपको पता है कि नौकरी भी करता है और उसके पास पैसे सही नहीं आ रहे, तो इसको पैसे की समस्या है। तो उसकी समस्या को पकड़िए, उससे पूछिए, आप बातों बातों में पूछिए, चाय पीते पीते पूछिए कि
भाई साहब आपके बच्चे कितने? उसने बोला 2 बच्चे हैं। अच्छा भाई साहब कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? कि जी यहीं पर पढ़ते हैं। भाई साहब कैसे स्कूल? छोटा स्कूल, अच्छा स्कूल है? वो बोलता है नॉर्मल सा स्कूल है। तो आप समझिए कि वो चाहता है अपने बच्चों को बड़ा स्कूल में पढ़ाना, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। ध्यान से, ये पॉइंट पकड़ने वाले होते हैं, ये छोटे छोटे पॉइंट है जो पकड़ने वाले पॉइंट होते हैं। आप उससे पूछिए भाई साहब आप बच्चों को क्या बड़े होकर क्या बनाना चाहते हो? वो एक ही बात बोलेगा, डॉक्टर, टीचर, जो भी बनाना चाहता है। वो आपसे एक बात नहीं बोल सकता है, अरे सर जो बच्चों की किस्मत में होगा। तो आपको सवाल क्या करना है? सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो बच्चों की किस्मत में होगा होगा वही। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका भी तो कोई ड्रीम होगा ना अपने बच्चों के लिए। आपका भी तो कोई ना कोई ड्रीम होगा ना अपने बच्चों के लिए। अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? तो बोलेगा डॉक्टर, टीचर। फिर आप समझ जाइए, फिर आप बोलिए कि भाई साहब डॉक्टर बनाने में आज की डेट में ही बहुत पैसा लगता है, ठीक है। एडमिशन कराने में डोनेशन जाती है तो बहुत आज भी पैसा लगता है। तो आने वाले समय में बच्चे तो आपके, जैसा आपने बताया कि अभी बच्चे तो आपके बहुत छोटे छोटे हैं, आने वाले समय में तो बच्चे जब 20 साल 30 साल 25 साल के हो जाएंगे, जब तो पता नहीं सर कितना पैसा लगेगा। तो सर कैसे कैसे होगा आने वाले समय? कुछ प्लानिंग है आपकी लाइफ की? तो बात बोलेगा, अरे नहीं जो होगा देखा जाएगा। समझ जाइए कि इसके ड्रीम बहुत बड़े हैं, लेकिन इसके पास पैसा नहीं है। पैसों पे बात करनी है, हम सब बात समझिए। चाय पीते पीते बात करिए, चाय पीते पीते कुछ बातों का ध्यान दीजिए। जब चाय आपके सामने आई, आपने चाय का कप उठाया, चाय का कप उठाते हैं तो बहुत सारे लोगों के अंदर गंदी आदत होती है, जैसे चाय लेते हैं ना तो चाय में से आवाज आती है पीते पीते, ऐसे बहुत तेज आवाज करते हैं चाय पीते पीते। जो कोई सो भी रहा होगा ना वो भी जग जाता है। तो चाय पीते समय मुंह से आवाज ना आए, आवाज याद रखें। जब भी आप चाय पीते हो मुंह से आवाज बिल्कुल भी ना आए, याद रखें। ये जो होते हैं ना, ये अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, इनके चाय पीते पीते आवाज आती है। चाय पीते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं आए, याद रखें। दूसरा, आप सामने वाले के घर जाते हैं, सामने वाला बिस्कुट लेके आता है, नमकीन लेके आता है, और जब भी बिस्कुट या नमकीन आपके सामने आता है तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ दोस्त, बिस्कुट नमकीन आने के साथ आप ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूँ 1 बिस्कुट या 2 बिस्कुट खाएं, बस, ज्यादा नहीं। वो मैं बोल रहा हूँ आपके फेवरेट बिस्किट है, जो आपकी फेवरेट कंपनी है उसके वो फेवरेट बिस्कुट हैं, लेकिन फिर भी आप 1 बिस्किट या 2 बिस्किट से ज्यादा ना खाएं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बिस्किट आए, सारे बिस्किट एक गपा गप वहां उसके बच्चे बैठे हैं, बच्चे देख रहे हैं, अरे अंकल जी बिस्कुट हमें भी देंगे। और अंकल जी भाई साहब इतने भूखे थे कि अंकल जी ने क्या किया, सारे बिस्कुट गपा गप कर ले गए, सारे ने खा गए और डकार भी नहीं दे रहे हैं अंकल जी। ध्यान दें, बच्चे जो सामने बैठे हैं, अगर उसके 2 बच्चे बैठे हैं, सामने वाला व्यक्ति बैठा है, उनको भी पूछिए, बच्चों को अपने हाथ से बिस्कुट दीजिए। प्रोफेशनल बात करनी है, प्रोफेशनल लोग हैं, हम कोई गवार नहीं है हम लोग कि जा रहे हैं और सारे बिस्कुट उठाए और एक क्रीम मिली और क्रीम वाला उठाया और एक क्रीम ऐसे करी, ऐसे नहीं करना है। तो मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ ये गंदी हरकतें करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ध्यान दो, सामने वाले नमकीन लाई, नमकीन कोई रखी है उसके वहां, तो नमकीन आपने चम्मच ली, चम्मच में थोड़ी सी चम्मच ऐसे लेके नमकीन हाथ पे ऐसे रख के ऐसे नमकीन खानी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नमकीन प्लेट में होती है, ऐसे हाथ भरते हैं और नमकीन को ऐसे प्लेट में से उठाते हैं और ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना है दोस्त, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और सामने वाला देखता है, नोटिस करता है वो माम को कि मैं अपनी जिंदगी किस आदमी के साथ लगा रहा हूँ। मैं उसके साथ लगा रहा हूँ जो चाय पीते पीते सुर की आवाज कर रहा है। उसके साथ मैं उसके साथ अपना भविष्य लगाऊं जो बिस्कुट सारे खा गया, मैं उसके साथ लगाऊं अपना भविष्य नमकीन को ऐसे करके खा रहा है, उसके साथ भविष्य लगाएंगे। जो सामने वाला आपको 14,000 नहीं देगा, 12,000 नहीं देगा, सामने वाला अपनी जिंदगी आपको दे रहा है, अपना करियर आपको दे रहा है। ध्यान देने बातों का, थोड़ी 1 चम्मच या 2 चम्मच नमकीन लेनी है, 1 या 2 बिस्कुट लेना है, चाय पीनी और बात खत्म। समोसे मोमोसे आ गए, मिठाई आ गई, बर्फी भी आ गई, तो भी 1 मिठाई उठानी है, 1 समोसा उठाना है, बस। ऐसा नहीं कि भाई साहब सुबह से खाना नहीं खाया, 4 समोसे आ गए और 4 समोसे को चटनी में मिला के और हाथ में पकड़ के, चम्मच में भी नहीं, हाथ से चम्मच वो चटनी उठाई, चटनी डाली और हाथ से ही ऐसे कर करके और भाई साहब ऐसे खा रहे हैं। ज्वाइनिंग आएगी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वहां पर ज्वाइनिंग आएगी क्या? ज्वाइनिंग मिलेगी आपको? इस बार तो आपको चाय भी मिल गई है, अगली बार चाय पिलाने के लिए गेट नहीं खुलेगा, याद रखें। इन बातों का ध्यान दें, समझ में आ रहा है? छोटी छोटी बातें, इनसे आपका बिजनेस में रिजल्ट अच्छा आता है, और आपने ये नहीं किया ना तो आपको बिजनेस में रिजल्ट नहीं आएगा। इन बातों का आप ध्यान दें, छोटी छोटी बातें होती है वैसे।
क्लियर है? उसके बाद अगला पॉइंट जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, इसी में ध्यान देना। सौदा प्लान में हमें और किन बातों का ध्यान रखना है? सौदा प्लान करते समय हमें एक बात का और ध्यान रखना है, उस बात का नाम है, जब भी आप किसी के घर में जाते हो तो उसके घर की, उसके बच्चों की तारीफ करें। घर की और बच्चे की, उसकी बीवी की नहीं, याद रखें, बात बता रहा हूँ कुछ मैं आपको। उसके घर की और उसके बच्चों की तारीफ करें। मतलब आप उसके घर में गए और आपने उसके बच्चों को देखा, बच्चों से आप थोड़ी सी बात करें, माहौल बनाइए। बच्चों से आपने बात करी, और बच्चों कैसे हो, क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो, ऐसे एक रिलेशन बढ़ाओ बच्चों से भी। बच्चों को भी अच्छा लगना चाहिए आपके साथ बात करके। आपने वहाँ बच्चों से बात करी, आपने वहाँ बच्चों से बात कर रहे हो, आपने उनसे बोला, भाई साहब से बोला, भाई साहब आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं। वहाँ भाभी बैठी थी, जो भी आपके रिश्तेदार बैठे थे, जो भी था, उनसे बोला कि बच्चे बहुत अच्छे हैं आपके, तो उनको भी अच्छा लगेगा सुनने में। ऐसा नहीं कि बच्चों को इधर से नाक बह रही है, इधर से भी नाक बह रही है, और इधर से रात की साई लगी हुई है, और आप फिर बोल रहे हो भाई साहब आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, तो बुरा मान जाएगा इस बात का। तारीफ भी है ना, देख के करनी है। ऐसा नहीं कि तारीफ आपने ऐसे ही बस हवा में तारीफ कर देते हो, तारीफ देख के करनी है। बच्चे अगर साफ शुद्ध लग रहे हैं, नहा धो के बच्चे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं, तो तारीफ करिए, वरना तारीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी के घर में गए, घर उसका वैसे ही पड़ा हुआ है, मतलब गंदगी पड़ी हुई घर में, और बोल रहे हो भाई साहब आपका घर बहुत अच्छा है, उसको लगेगा कि मेरी बेइज्जती कर रहा है। ऐसा भी नहीं बोलना। जब आप सामने वाले का घर साफ सुथरा है, झाड़ू वाड़ू लगी हुई है, पोछा वोछा लगा हुआ है, और आप उससे बोल रहे हो कि भाई साहब आपका घर बहुत अच्छा है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तारीफ करिए। मैडम चाय बना के लेके आती है उसकी, और आपने चाय पी, चाय आपको अच्छी नहीं लग रही है, मैं कह रहा हूँ चाय में वो चीनी डालनी भूल गई, तो भी आपको एक ही बात बोलनी है कि भाभी जी चाय बहुत अच्छी बना रही है, चाय बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद ऐसी चाय पी है, ऐसे बोलना। ये प्लान दिखाते समय जो सावधानी बरतनी होती है, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान दें दोस्त, इन बातों का हम लोगों को ध्यान देना है, क्या बातें बोलनी है, क्या नहीं बोलनी है। ठीक है? क्लियर है? ध्यान दें इन बातों का। आप जिसके भी घर में जाते हो, वो आपसे कितना भी अच्छा रिलेटिव हो, कुछ भी बोले कि जी खाना खा के जाओ, खाना बनवा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, नहीं, मना करो सामने वाले से कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना, मैं खाना खा के, चाहे आपको कितनी भूख लग रही हो सकता है सामने वाले के घर में एक टाइम पे खाना है, नहीं है, जो सब्जी आप खाना चाहते हो वो नहीं है, हो सकता है, कोई हर आदमी घर में होता है, बड़े बड़े लोगों के घर में भी ये प्रॉब्लमें आती हैं। तो ध्यान दें इन बातों का भी, बिल्कुल भी ऐसी गलती ना करें। अपना प्लान दिखाएं, प्लान दिखाते समय और किन बातों का ध्यान रखें, सामने वाले का मोबाइल भी साइलेंस हो, आपका भी साइलेंस हो, जिस व्यक्ति के साथ आप प्लान दिखाने गए हैं उसका मोबाइल वहाँ साइलेंस हो, जिसके साथ आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं उससे आप कंफर्म करिए कि हम जिनको प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं ये आपका कौन लगता है, ये आपका दोस्त है, आपका रिश्तेदार है, और जिसके साथ आप प्लान दिखाने जाते हैं उस लीडर से आप एक बात बोलिए कि मेरा काम है प्लान दिखाना, मैं अपना 100% यहाँ पर दूंगा, मैं इनको बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा, लेकिन दोस्त आपका काम ये है, आपका काम है लास्ट में इनसे एक ही बात बोलनी है कि मामा, चाचा, ताऊ, जीजा, साला, दोस्त, जो भी आपका लगता है, आपको इनसे एक ही बात बोलनी है कि आप ज्वाइन करिए, मैं आपके साथ हूँ, मिलके बहुत बड़ा काम करेंगे और हम इतिहास लिख के दिखाएंगे। और जैसे ही आपके लीडर ने, जिस डाउनलाइन के साथ आप गए थे, उसने जैसे ये शब्द बोले, आपकी ज्वाइनिंग दोस्त वहां पर 100% आ जाएगी। आपने प्लान बेकार दिखाया या अच्छा दिखाया, अच्छा प्लान दिखाने से, बेकार प्लान दिखाने से अगर ज्वाइनिंग आ रही होती, तो जिस पे बहुत अच्छा प्लान दिखाना आता है ना, तो 10 में से 10 लोगों की ज्वाइनिंग निकाल देता। तो अच्छा प्लान दिखाने से, बेकार प्लान दिखाने से ज्वाइनिंग का कोई लेना देना नहीं होता। ज्वाइनिंग का लेना देना होता है कि आप किस तरह से वहां पर बात कर रहे हो, आप किस तरह से सामने वाले को समझा रहे हो, बात खत्म। आप सामने वाले को क्या भरोसा दे रहे हो, सामने वाला आपको पैसे देगा भरोसे के साथ, प्लान को देख के नहीं देगा। आपको वो जानता है, उसको आपकी बातों पे भरोसा हो रहा है, तो वो आपको पैसे देगा। अगर इस अच्छा प्लानर हो, आप अच्छे से के प्लानर हो, आप दुनिया में सबसे अच्छा प्लान दिखाना जानते हो, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप दुनिया में जाइए और आप कितने भी अच्छे से अच्छे प्लानर हो, आप सब कुछ प्लान दिखाइए, बेकार वाला ड्रेस कोड पहनिए और सामने वाले को भरोसा मत दीजिए और उल्टी सीधी वहां जाकर चाय पीजिए और उसकी तारीफ मत करिए, उल्टे सारे नमकीन बिस्कुट खा जाइए, सारे समोसे मिठाई खा जाइए। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। आप कितने भी अच्छे प्लानर, प्लान दिखाते हैं, इन बातों का ध्यान रखें।